जब आप उस कर्जे से जिसके लिए आप रेमेडी कर रहे हैं उस कर्जे से मुक्त हो जाएंगे तो वो पल कितना अच्छा होगा, कितना सुखद होगा, आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। वो एक कर्जे का बोझ जिसमें आप दबे जा रहे थे, जब वो बोझ हट जाएगा तो आपको कितना हल्कापन फील होगा अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, अपने जीवन में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत आदर अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मोनिका शर्मा, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और टैरो कार्ड रीडर, आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई और अच्छी और सटीक रेमेडी लेकर के आती ही रहती हूँ। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी लेकर के आई हूँ। एकदम सटीक और एकदम 100% वर्किंग रेमेडी है, जिसे आप करेंगे तो आपको अपने कर्जों से ज़रूर मुक्ति मिलेगी। पहले भी अपने YouTube चैनल पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो मेरे YouTube चैनल के पॉपुलर सेक्शन में आप देख सकते हैं। वो वीडियो मेरी काफ़ी पॉपुलर हुई है। उसमें मैंने 5 उपाय बताए हैं कर्ज से मुक्ति के लिए। काफ़ी लोगों ने वो उपाय किए और उनको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला, और लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए कि उन्हें रिज़ल्ट अच्छा मिला है। इवन मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आए थैंक यू कहने के लिए कि मैडम हमें आपकी बताई हुई रेमेडी से बहुत फ़ायदा हुआ है। इवन कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने थैंक्स में मुझे फ्री रेमेडी मैंने दी थी जबकि यूट्यूब पर, लेकिन उन्होंने मुझे दक्षिणा के रूप में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अमाउंट और कुछ ना कुछ गिफ्ट भी भेजे। तो मैं यहाँ ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि आपको भी ऐसा करना है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि वो वीडियो काफ़ी अच्छी है और उसमें जो उपाय मैंने बताए हैं वो बहुत सटीक हैं। तो आप चाहें तो आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप पहले ये स्क्रीन पर जो ये मैसेज आ रहा है ना, इसको देख लीजिए। मैंने ये मैसेज आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये मेरी एक क्लाइंट हैं जिनका कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि इनके ऊपर जो कर्जा था, इन्हें कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि ये इस कर्जे से कैसे मुक्ति पाएंगी। और इन्होंने कहीं से मेरा रेफरेंस इनको मिला और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और इनकी कुंडली देख करके मैंने इन्हें वो उपाय गाइड किया जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जब मैंने इन्हें उपाय बताया, इस उपाय को इन्होंने कुछ एक टाइम पीरियड था उस टाइम तक लगातार किया जो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था। तो उससे इन्हें इतना फ़ायदा हुआ कि मात्र 3 महीने में इनका वो कर्जा उतर गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और इन्हें लग रहा था कि मैं इस परेशानी से निकल नहीं पाऊँगी। कर्जे पे कर्जा बनता जा रहा था और पैसे के रिसोर्सेज़ नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि कर्जा तो तभी बनता है ना जब हमारे पैसे के रिसोर्सेज़ ब्लॉक हो जाते हैं और जहाँ हमें देना होता है पैसा वहाँ हम नहीं दे पाते हैं। तो ये रेमेडी सटीक रेमेडी है जो अपनाई हुई है, जिससे मेरे क्लाइंट को फ़ायदा मिला है, जिनका मैसेज मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको ये उपाय करना कैसे है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 5 फूल लेने हैं गुलाब के, ठीक है? 5 गुलाब के फूल जो आप लेंगे उसमें कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई उपाय करना है, कोई रेमेडी करनी है तो हम कोई भी फूल ले सकते हैं। तो लोग ना जो बिल्कुल एकदम जिसमें 4-5 पत्तियाँ होती हैं, झड़े हुए फूल होते हैं, बिल्कुल उन पर लीफ ही बहुत कम होती हैं, कि स्पेशली जाके बोलते हैं फ्लावर वाले से कि हमें ना पूजा के लिए फूल चाहिए। तो कहने का पर्पज़ ये होता है कि जो कम से कम रेट का हो और जो सस्ता हो वो वाला फूल हमें दे दो। तो वो फ्लावर वाला भी ऐसा होता है ना कि वो समझ जाता है कि इनको किस पर्पज़ से चाहिए, तो कौन सा फ्लावर उसे देना है। वो सामने बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगा के रखेगा, लेकिन जब बात आती है ना कि पूजा के फूल चाहिए, तो वो अलग से एक पोटली उठाएगा और उसमें से निकाल करके जो बेकार वेस्टेज टाइप के फूल होंगे ना, जिन्हें आप कहीं नहीं यूज़ कर सकते अपने खुद के लिए, वो फूल वो उठा करके देगा और हम बड़ी खुशी से उसे ले आएंगे कि जी हम इससे रेमेडी करेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। फ्लावर जो आपको लेने हैं बिल्कुल एकदम ताज़ा होने चाहिए, उनके अंदर लीव्स प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत सुंदर होने चाहिए देखने में, कहीं से भी टूटा हुआ फ्लावर ना हो। मीन्स एक अच्छा सा खिला हुआ फ्लावर होना चाहिए, कली नहीं लेनी है, प्रॉपर फ्लावर होना चाहिए जिसकी लीव्स प्रॉपर होनी चाहिए।
ऐसा फ्लावर आपको लेना है जो आपको इतना सुंदर लगे कि जिसे देख कर के आप अपने सेल्फ यूज़ में लगा सकें। मीन्स आपको लगे कि ये मैं घर में डेकोरेशन के लिए भी लगा सकती हूँ या मैं किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। जो आपको ऐसा ना लगे कि आप अपने सेल्फ यूज़ के लिए नहीं ले सकते, वो फ्लावर आप रेमेडी के लिए बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अदरवाइज़ आपकी रेमेडी काम नहीं करने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपकी रेमेडी काम करती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी रेमेडी जो काम करती है उसमें आपका भाव और विश्वास, ये 2 चीज़ बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। फ्लावर जो भी आप लेंगे, 5 फ्लावर लेने हैं आपको, गुलाब के लेने हैं और कलर का भी ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि रेड कलर का ही लें, रेड कलर का फ्लावर आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर नहीं मिलता है किसी वजह से तो आप पिंक के लिए जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रेड कलर का ही गुलाब का फ्लावर होना चाहिए और बहुत सुंदर दिखने में लगना चाहिए, प्रॉपर लीव्स होनी चाहिए और कलियां आपको नहीं लेनी है। ऐसे 5 फ्लावर्स आपको लेने हैं। अब क्या होता है कि जब हम बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लावर लेते हैं तो उसकी ना बहुत लंबी लंबी उसके अंदर स्टिक्स होती हैं, उसके अंदर जो लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं और उसमें कांटे लगे हुए होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे फ्लावर को आप कटवा कर लाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फ्लावर की ज़रूरत है, उसकी टहनी या कांटे बिल्कुल नहीं लाने हैं। ऐसा भी नहीं करना कि आप उन्हें टहनियों सहित ले आएँ और घर पे खुद काटना शुरू कर दें। आपको जब खरीदना है फ्लावर, वहीं पर आपको टहनी और कांटे कटवा देने हैं, आपको सिर्फ फ्लावर लेकर के आना है, ठीक है? देखिए, इसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी बार आप जानना चाहते हैं कि क्यों हम टहनी सहित क्यों ना लाएँ, उसमें कांटे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कांटे कभी भी अच्छे नहीं माने जाते जीवन में, ठीक है? चाहे वो फ्लावर के कांटे हों या जीवन में किसी भी तरह की कोई भी रुकावटें हों। तो ये कांटे इज़ काइंड ऑफ रुकावटें, ये कांटे जो हैं वो इंटरप्शंस होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज़ में कहीं न कहीं काउंट होते हैं। आपको सिर्फ फ्लावर्स लेकर के आने हैं, क्योंकि सुगंध और पॉजिटिविटी दोनों फ्लावर्स में ही होती है। ये आपको फ्लावर्स लेकर के आने हैं। अब फ्लावर्स को लाने के बाद इनको थोड़ा वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ लगे होते हैं तो वाइब्रेशन किसी और की इस पर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी ही वाइब्रेशन इस पर होनी चाहिए। तो आप फ्लावर लाएँगे, इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में आपको एक कपड़ा लेना है और ये कपड़ा कम से कम 1.25 मीटर का लीजिएगा, ठीक है? ना 1.25 मीटर से ये ज़्यादा हो और ना ही ये 1.25 मीटर से कम हो, क्योंकि जो रिचुअल हम कर रहे हैं ना, जो रेमेडी हम कर रहे हैं, उसमें सवा का बहुत बड़ा एक अहम भूमिका है कपड़े की। तो 1.25 मीटर ही कपड़ा लेना है। 1.25 मीटर का मतलब है 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 1.25 मीटर आपको कपड़ा लेना है। 1.25 मीटर कपड़ा लेने के बाद में आप अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाएं। ध्यान रखें, जब आप मंदिर के आगे बैठेंगे उससे पहले अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। आपको स्नान करने के बाद, साफ कपड़े पहनने के बाद में ही ये रिचुअल करना है। आप जो आपने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, ये वाइट कलर का लेना है आपको। इस कपड़े को अपने मंदिर के सामने आप फैलाइए और इसके ऊपर में ये 5 फूल आप रख दीजिए। 5 फूल इस पर रखने के बाद में इस पर आपको रोली का एक तिलक जो है वो लगाना है। तो रोली का तिलक कैसे लगाएंगे? फूलों पर, 5 पर इस तरह से आप तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद में आपको थोड़े से चावल लेकर के, और आपको किस कर्जे से मुक्ति चाहिए? अब कर्जा किसी भी तरह का हो सकता है। कर्जा ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी पर्सन से कोई कैश लिया हो, ठीक है? वो भी कर्जा हो सकता है। आपने कोई लोन लिया है, मीन्स घर के लिए लोन लिया है या गाड़ी के लिए लोन लिया है या किसी और चीज़ के लिए लोन लिया है और आप उस लोन के पैसे को नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर आपने किसी और को अपने नाम पर, मीन्स अपनी जिम्मेदारी पर पैसा दिला दिया है और वो बंदा गायब हो गया है और कर्जदार आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो मीन्स कर्जे की सिचुएशन कोई भी हो, चाहे वो आपने किसी प्राइवेट पर्सन से लिया हो, चाहे वो बैंक से लिया हुआ हो, चाहे किसी और को दिलवाया हुआ हो और आप फंस गए हो, किसी भी तरह का लोन हो या कर्ज हो, किसी भी तरह का कर्जा हो, आप उसके लिए जब चावल हाथ में लेंगे तो आप उस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, या जिन भी आप भगवान को मानते हैं उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो यही आपको हाथ में लेकर के संकल्प करना है कि हे सपोज़ मैं माँ लक्ष्मी की बात कर रही हूँ, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरा सारा कर्ज उतर रहा है, मेरे ऊपर ये कर्जा है, इस तरह का कर्जा है और मुझे इससे मुक्ति दिला दीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे इससे मुक्ति दिला रही हैं। वो विश्वास आपको जगाना है और वो करते हुए आपको ये चावल उस पोटली में फूलों के ऊपर, 5 फूलों के ऊपर इस तरह से छोड़ देने हैं। चावलों का बहुत ध्यान रखिएगा, चावल वाइट वाला होना चाहिए, कोई ब्राउन राइस आप यूज़ नहीं करेंगे।
और चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वैसे भी पूजा में जब हम चावल यूज़ करते हैं तो वो कभी भी टूटा हुआ नहीं यूज़ करते हैं। ये बात अक्सर सबको पता होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है अगर आपको ना पता हो। तो चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये चावल आप उन फूलों के ऊपर डाल दीजिए। अब इस पोटली को ना पूरा ऐसे इकट्ठा करके और इसे कलावे से आप बांध दीजिए। कलावे से इस पर जो राउंड लगेंगे ना आपके, वो कम से कम 6 राउंड लगेंगे। 6 से ना ज़्यादा लगाएंगे ना 6 से कम लगाएंगे। मीन्स जहाँ से शुरू किया वहाँ पर लाइए, 1 राउंड हो गया, फिर आपका दूसरा राउंड हो गया, फिर तीसरा हो गया, और ऐसे करते ही करते 6 राउंड हो गए, और वहाँ पर लाकर इसमें आप 3 गांठें बांध दीजिए। फिर इसके बाद आप इस पोटली को लेकर के जाइए, और इस पोटली को आपको ऐसी जगह लेकर के जाना है जहाँ पर बहुत स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा हो। बिल्कुल साफ सुथरा बहता हुआ जल होना चाहिए। कोई नदी हो, कोई बड़ी नहर हो, कोई बड़ा मीन्स काइंड ऑफ बहता हुआ पानी, किसी भी तरह की बड़ी नदी वगैरह हो, तो ऐसी जगह आपको लेकर के जाना है। अब इस पोटली को आप उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, और प्रवाहित करने के बाद में आपको हाथ जोड़ करके थैंक यू बोलना है उस जल को भी, और आपको थैंक यू बोलना है भगवान को भी, और आपको वहाँ पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन को हल्का सा फिर से रिपीट करना है मन ही मन, कि आप सब तरह के कर्जों से मुक्त हो रहे हैं, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो रही हैं, और आपका जीवन खुशियों से भर रहा है। वहाँ पे 2-3 मिनट के लिए ना ज़रूर खड़े हो जाना, और फिर उस मोमेंट को अपने अंदर फील करना कि जब आप उस कर्जे से, जिसके लिए आप रेमेडी कर रहे हैं, उस कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, तो वो पल कितना अच्छा होगा, कितना सुखद होगा, आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। वो एक कर्जे का बोझ जिसमें आप दबे जा रहे थे, जब वो बोझ हट जाएगा तो आपको कितना हल्कापन फील होगा अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, अपने जीवन में। तो वो आपको फील करना है वहाँ पर, तो उससे आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। और ध्यान रखिए, रेमेडी तभी काम करती है जब आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, आपके जो भाव होते हैं, आपका विश्वास जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है जी, क्योंकि फिर से रिपीट कर रही हूँ, उपाय मेरे हैं लेकिन विश्वास आपका ही काम करेगा। अब ये करना किस दिन है, अब ये वाली बात रह जाती है। ये रेमेडी आपको करनी है फ्राइडे को। अब फ्लावर्स आप ले आइए थर्सडे की रात को, क्योंकि फ्राइडे की मॉर्निंग में रेमेडी करनी है तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप फ्राइडे की मॉर्निंग में ला पाएँ। और जो ये टाइम है वो आपको कोशिश करना है कि सनराइज़ से पहले आप ये रेमेडी करो। अभी आजकल सनराइज़ होता है लगभग 7 बजे, तो आप 7 बजे के पहले-पहले ये रेमेडी कर लो। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं बहुत जल्दी हो रहा है, या फिर जो आपको प्रवाहित जल ढूँढना है अपने आस-पास में, जो भी नदी है या नहर है वो थोड़ा-सा दूर है, तो फिर भी आप ये कोशिश करो कि एटलीस्ट 10 बजे से पहले-पहले आप इस रेमेडी को ज़रूर कर लो। क्योंकि जितना कम लोग इसको देखेंगे आपको करते हुए, और जितना ज़्यादा आप सनराइज़ से पहले-पहले करोगे, उतनी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो कोशिश आप सनराइज़ से पहले-पहले की ही करो। एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये रेमेडी आप करोगे और इसके लिए आप फ्लावर लेने के लिए जाओगे ना, तो जो फ्लारिस्ट है जिससे आप फ्लावर्स खरीदेंगे, उस पर प्लीज़ बार्गेनिंग मत करना खड़े होकर के। आपको अगर रेट नहीं अच्छा लगे ना उसका, कहीं और से ले लो। अगर आपको लग रहा है कि ये महँगा दे रहा है, लेकिन उससे आप बार्गेनिंग मत करना। मीन्स जब आप ये फ्लावर्स लेकर के आओगे ना, किसी भी तरह की कोई किच-किच नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ पैसे के लेन-देन से संबंधित। तो आप बिल्कुल शांति से अपनी रेमेडी कीजिए, खुशी से कीजिए। जितना अच्छी वाइब्रेशन के साथ, जितनी खुशी के साथ करेंगे, ये रेमेडी 100% काम करेगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैडम ये हमें कितनी बार करना है, मतलब कितने फ्राइडे तक करना है? तो देखो, ये आपको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ कुंडली तो देख नहीं पा रही हूँ आप सब लोगों की इंडिविजुअल, जो मैं आपको कुंडली के हिसाब से बता सकूँ कि आपका कर्जा कितना है, तो आपको कितने दिन तक ये रेमेडी करनी है। तो आपको देखना है कि आपका कर्जा कितना है, और आपके जो अर्निंग के रिसोर्सेज़ हैं वो कितने हैं उस हिसाब से, जो अभी ब्लॉकेज हुए पड़े हैं जिसकी वजह से आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। कम से कम ये 5 फ्राइडे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5, 11, 21, 101 फ्राइडे तक आप इसे कर सकते हैं। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर कर्ज कितना है। लाखों में है, करोड़ों में है, करोड़ों में क्या संख्या है, लाखों में क्या संख्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको खुद से डिसाइड करके करेंगे। क्योंकि मैं अगर कुंडली किसी की देखूं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि भई आपको उपाय ये कब तक कैसे करना है। तो अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको, और पर्सनल आप दिखा करके कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। कंसल्टेशन जो भी होती है वो चार्जेबल होती है, तो इसे ध्यान में रख के ही प्लीज़ कॉल कीजिएगा।
इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं यहीं पर आपको रिवर्ट कर दूँगी। ठीक है जी? तो मुझे लगता है मैं काफ़ी कुछ कवर कर चुकी हूँ, फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनकी अपडेशन मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो और अगर किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो तो वीडियो लाइक करने के साथ-साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें और दूसरों की खुशियों का कारण भी बनें और खुद भी खुश रहें और सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा चले आपके और मेरे भी जीवन में। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।